हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल और आज हम बात करने वाले हैं एआई बायो सिक्योरिटी को लेके। जैसा कि अभी सत्य नडेला ने अपने ट्विटर पोस्ट पे एक ऐसा पोस्ट किया जिससे सुन के मैं तो शॉक रह गया। एज़ मैं बायोलॉजी की फील्ड से आता हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था और साथ में शॉकिंग भी था, क्योंकि एआई प्रोटीन डिज़ाइन का अल्फ़ाफोल्ड का आपने नाम सुना ही होगा कि अब एआई इन प्रोटीन डिज़ाइन को काफ़ी अच्छी तरह बना भी सकता है और इससे ड्रग डिस्कवरी में काफ़ी हेल्प होगी। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा भी देखा गया अभी हाल ही की रिसर्च में कि एआई डिज़ाइन प्रोटीन्स बने, लेकिन जो सॉफ्टवेयर थे सेफ्टी चेक्स वाले वो फेल्ड हो गए, वो उन्हें डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अगर अपन को पता ही नहीं है और ऐसा कुछ बन रहा है। बायो हैकर्स की कम्युनिटी ग्रो करती जा रही है। मैं भी बायो हैकर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं सेफ जोन में, मेरे को असल में अपना अस्थमा का रिसर्च करना है इसके ऊपर कि क्या इसमें अपन बायो टेक्नोलॉजी और बायो एआई की मदद से अपन इसका क्योर निकाल सकते हैं, माइक्रोबायो में एडिटिंग कर सकते हैं सिर्फ हेल्थ पर्पसेस के लिए। वैसे मेरे को किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, ना मेरे को वायरस बनानी, ना डिसीज़ फैलानी। आई एम नॉट ऑफ दैट टाइप। तो लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ क्यूज़ फैला के अपना या बीमारी फैला के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जैसे कि चाइना का अपन ने देख ही लिया था, उन्होंने अपना क्या करा है। लेट्स एनीवे अपन आगे देखते हैं इसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट बायो इंजीनियर ब्रूस विटमैन नॉर्मली यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिज़ाइन प्रोटीन दैट कुड हेल्प फाइट डिजीज और ग्रो फूड। हाँ, मेरे जैसी बंदा है ये। बट लास्ट ईयर ही यूज्ड एआई टूल्स लाइक अ वुड बी बायो टेररिस्ट, creating digital blueprints for protein that could mimic deadly poison toxins such as resin, botulinum, and sigda। तो ऐसे ऐसे खतरनाक पॉइजन्स बनाए जा सकते हैं इसकी मदद से, जिसका अपने पास एंटीटूड भी नहीं होगा। सोचो कितना खतरनाक होने वाला है। उन माइक्रोसॉफ्ट और विटमैन ने ये सोचा अगर क्या होगा अगर डीएनए से कोई, जैसे जो डीएनए सीक्वेंस बनाती है कोई कंपनी, अपन उससे ऑर्डर करा और सिंथेसाइज करवाया, तो ये तो एक ऐसी खतरनाक चीज़ बन जाएगी कि इससे फाइट करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये पूरा बायो सिक्योरिटी को तोड़ के रख देगा। Looking for the weakness in biosecurity and practices in the protein engineering pipeline. The effort grew in with collaboration many biosecurity experts, according to the new paper published today in Science. DNA vendors typically use screening software to flag sequences that might be used to cause harm. ये जो अपन लेते हैं डीएनए वेंडर्स होते हैं या जो बेचते हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर की मदद से ऐसे हार्मफुल प्रोटीन्स को देखते हैं, ऐसे सीक्वेंस को देखते हैं कि वो हार्म कर पाए। लेकिन आज अभी रिसर्च में पता चला कि है ना, जो एआई ने डिज़ाइन करे थे प्रोटीन, वो उस स्क्रीनिंग से हट गए, यानी कि सॉफ्टवेयर पहचान ही नहीं पाया उन्हें कि वो रियल है। जैसे अब आजकल डीप फेक के केसेस में ऐसा होने लगा है ना, अपन पहचान नहीं पा रहे कि है ना कौन रियल है, वैसे ही इन प्रोटीन के केसेस में हो रहा है। But the researcher report that these software failed to catch many of their AI designed genes. One tool missed more than 75% of the potential toxins. देख रहे हो दोस्तों, 75%, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। And scientists involved in the exercise kept these vulnerabilities secret until the screening software was upgraded. But even now, it's not a foolproof, they warned. मतलब अभी भी अपन श्योर नहीं है कि ये अपन को सही बता रहे हैं या नहीं। जेम्स यासिफ, a vice president for global biological policy and program at the Nuclear Threat Initiative, says the study is a model for the future.
और ये सिर्फ शुरुआत है। And AI capabilities are going to evolve and be able to design more and more complex living system. And our DNA synthesis screening capabilities are going to have to continue to evolve to keep up with that. In the experiment, the Microsoft researchers selected 72 different proteins that are subjected to legal controls such as resin, a bacterial toxin already used in several terrorist attacks. Traces of resin were detected on the letter sent to US officials in 2013 and 2018 using special AI protein design tools. Whitman came up with 70,000 DNA sequences that would generate variant form of these proteins. 70,000 DNA सीक्वेंस ऐसे होंगे जो ऐसे खतरनाक टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. Computer models suggest that at least some of these alternatives should also be toxic. The knowledge that I had access to, Whitman did not actually create the proteins or the test them for toxicity. That would have required ordering the genes from DNA vendor and inserting them into a bacteria or yeast to produce that protein of interest. And doing so could be considered a violation of the Biological Weapon Convention, which bans development or production of such weapons. Instead, he asked suppliers of biosecurity screening system used by DNA synthesis lab to run these sequences through their software. और उसको ये पता चला कि ये तो फेल ही होगा इसको पहचानने में. Their performance varied widely and one tool flagged just 23% of sequences. One of these screening tools flagged 70% of sequence. Its developer choose not to make any changes to improve the software. A sensitive screen that catches potential hazard sequence would likely also flag innocuous ones and creating headaches and raising cost. The other software supplier rolled out and upgrades. The whole process took a few months. Whitman says we were all very quiet about it. Yes, it was a good example of the community being very responsible. After the upgrade, the system flagged 72% of Whitman AI generated sequence on average, including 97% of the sequence that model rated most likely to generate toxins. The study authors, with the consent of science, are withholding some details about AI generated DNA sequences and industry software screening fixes. There will be managed access to this information, says Texas Alexandrian of International Biosecurity Biosafety, a non-profit groups that would बनाओ. ठीक है, ये सब तो बातें ही हैं. Screening software is not only biosecurity guardrail that need strengthening, Yasef says. Some DNA vendors accounting perhaps 20% of the market don't screen their orders at all. अच्छा, 20% ऐसे हैं जो स्क्रीन ही नहीं करते. She also argues that additional safeguards should be built into AI protein design tool themselves. There are little indication so far that rogue actors are trying to acquire illicit synthetic DNA. I have been doing for 10 years the number of times, and we had to refer an issue to law enforcement. I have more fingers on one hand. The real number of who are trying to create misuse may be very close to zero. मैं तो नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं है कि मिसयूज़ तो बहुत लोग कर रहे होंगे. Drew Andy, a synthetic biology researcher, says improving screen software is fine, but it consumes too much attention compared to a much bigger biosecurity risks. अरे तो एफर्ट तो लगेगा ना. अगर नहीं सही करेंगे तो बाद में बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा. ये बहुत नॉनसेंस बात कही है जो भी
है। I wish people would wake up a little bit, he says. Today, nations are accusing one another of having offensive bioweapons program. We accuse Russia, North Korea, China, Russia. This is the historical pattern that happened 100 years ago that led to actual biological program. We have to de-escalate this. पता नहीं क्या होगा आगे, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक इशू है और अगर इस पर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो शायद ह्यूमैनिटी का एंड निश्चित है, या पता नहीं, एक जो अपन साइंस फिक्शन दुनिया में रहते हैं वैसा ही कुछ होने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसी लेटेस्ट एआई अपडेट और नई बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।